कीर्ति आजाद यह एक ऐसा नाम है जो हमारे देश में जब पहला वर्ल्ड कप 1983 में आया था उस समय कीर्ति आजाद उस विनिंग टीम के मेंबर थे। हम आपको बता दें कि कीर्ति आजाद पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं बिहार से। हालांकि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी से सांसद होने के बाद आज वर्तमान समय में जब हम इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट देखते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो इनका आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर ही देखते हुए बन रहा है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कीर्ति आजाद का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पर किस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और उनकी पार्टी के विरुद्ध क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने तस्वीर लगाई है कि मोदी की कक्षा में पढ़ाई करने वाले जो इंसान होते हैं वो आगे चल करके इस क्लास से गधे में परिवर्तित होकर के निकलते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कीर्ति आजाद का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट कह रहा है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उस तस्वीर को दिखाने से पहले हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें सबसे अहम है अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वहाँ पर अमित शाह के बेटे मौजूद थे और जो गैलरी थी जिसे हम बालकनी भी कह सकते हैं वहाँ से जब उन्हें किसी ने तिरंगा झंडा देने का प्रयास किया, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं आनंदमय थे भारत के जीतने से और हर कोई तिरंगा लहरा रहा था, तो सबसे पहले हम उस वीडियो को आपको दिखाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए कैसे अमित शाह के बेटे ने तिरंगा झंडा लेकर के लहराने से मना कर दिया, जिसे अपने अंदाज में लिखा है कीर्ति आजाद ने। तो देख लिया होगा आपने कि वाकई में तिरंगे को नकारा है अमित शाह के बेटे ने। चलिए अब हम चलते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट के और अन्य उन तथ्यों पर, उन पोस्टों पर जहां पर इन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट करते हुए अपनी बातें लिखी हैं। तो आपके सामने है कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ लिखते हुए दिखाया है। झूठ इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आप देख सकते हैं सावरकर को एक चिड़िया पर बैठकर जाते हुए दिखाया है, चिड़िया उड़ रही है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में बच्चों के सिलेबस में सावरकर को यह दर्शाया गया है कि वह जेल से बुलबुल पर, चिड़िया पर बैठकर आया जाया करते थे, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हो गया है। उसी को कहीं ना कहीं कीर्ति आजाद ने व्यंग्यात्मक रूप देते हुए दर्शाया है। और इसके बाद हम आपको दिखा दें जो अगली तस्वीर आपको इनके ट्विटर हैंडल की नजर आ रही है, इस पर लिखा हुआ है आज का हकीकत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बना हुआ है। वो लिख रहे हैं, मैं आप में से किसी को नहीं, जनता, मेरे घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और पीछे से आवाज़ जो प्रतीकात्मक रूप में नजर आ रही है, मैं सच्चाई, मैं विकास, मैं रोजगार, मैं ईमानदारी। अगली पोस्ट आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, कीर्ति आजाद लिखते हैं, इसका जवाब है किसी के पास, शर्मनाक। सबसे पहले वो बिल्किस बानो की तस्वीर को लिख रहे हैं, उसमें जो आरोपियों को, वो प्रतीकात्मक आरोपियों को दिखा रहे हैं माला पहनाते हुए। उसके ठीक बगल में अंकिता के लिए लिखा हुआ है, अंकिता आरोपी को फांसी दो, अंकिता के आरोपी को फांसी दो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो संदेश दिया है वो ये दिया है कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम बेटी थी, इसलिए कहीं ना कहीं उसके आरोपियों को छोड़ दिया, और अंकिता चूँकि हिंदू की बेटी थी उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कीर्ति आजाद ने ईडी और सीबीआई पर भी बहुत अच्छी तरीके से व्यंग कसा है। लिखा है उन्होंने, अभी कौन है निशाने पर। और आजकल हम देखते हैं कि जो डिलीवरी मैन होते हैं उनकी गाड़ी के पीछे एक बॉक्स लगा होता है, उन्होंने कार्टून में भी बॉक्स लगाया हुआ जिसमें एक में ईडी लिखा है और एक में सीबीआई लिखा है।
ईडी वाला कह रहा है लोकेशन भेज दो और सीबीआई वाला कह रहा है हाँ बस पहुंच ही रहा हूं। मीडिया को लेकर भी व्यंग कसते हुए उन्होंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें लिखा हुआ है हु ऑन्स द मीडिया। उसमें साफ स्पष्ट रूप से वो दिखाना चाहते हैं कि आज मीडिया पर जो बड़े बड़े राजघराने हैं उनका कब्जा हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो कलमकार हैं, वो स्वतंत्र रूप से लिख नहीं पा रहे हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, आप हंसेंगे जरूर। कारण क्या है कि कीर्ति आज़ाद जी ने जो लिखा है और फोटो में दिखाया है, हम आपको बता दें, एक ओर अमित शाह जी और दूसरी ओर उनका बेटा, और लिखा हुआ है माना कि हम संगी हैं पर दिखावे के लिए तो तिरंगा लहरा सकता था। आगे जो लिखा है वो हम नहीं कह सकते। एक बड़ी खास तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यंग्यात्मक चित्र है जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार की ओर इशारा करके कह रहे हैं वह राज वापस चाहिए मुझे। एक और व्यंग्यात्मक तस्वीर उन्होंने डाली है जिसमें एक ओर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शा रहे हैं और दूसरी ओर अमित शाह अपने बेटे का कान पकड़ करके व्यंग्यात्मक अंदाज में कह रहे हैं बेवकूफ़ अंकल से सीख कैसे कैमरे को फेस करते हैं। उनका इशारा उसी ओर है जब उन्होंने तिरंगा हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। कीर्ति आज़ाद ने अपनी एक पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलेट ट्रेन पर बैठे हुए दिखाया है। हालांकि ये बुलेट ट्रेन के आगे जो इंजन है वो चाय की केतली का है और एक हंसता हुआ इमोजी भी उन्होंने लगाया है और लिखा है फेंकू एक्सप्रेस। एक पोस्ट पर कीर्ति आज़ाद ने लिखा है मैं बस लंबी लंबी फेंकना जानता हूँ, फेंकता हूँ मगर मच्छ को जानता हूँ, आम कैसे खाया जाता है वैसे खाता हूँ, काला जादू जानता हूँ, बादल में रडार कैसे छिपाया जाता है छिपाता हूँ, नाले के गैस से चाय कैसे बनाते हैं बनाता हूँ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानता हूँ, इन सब के बारे में जानता हूँ। हालांकि जो कुछ लिखा वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से कीर्ति आज़ाद ने वर्तमान की सरकार, भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर कैसे कैसे इशारे किए हैं, अपने ही अंदाज में किए हैं। लेकिन अब सबसे खास पोस्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। मोदी की कक्षा, नीचे कमल बना हुआ है, बीजेपी लिखा हुआ है, एक किताब है जो कहीं ना कहीं एक पुल का काम कर रही है। एक ओर से विद्यार्थी आपको सामान्य रूप में उसके अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर गधे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कीर्ति आज़ाद ने जो इशारा किया है वो इशारा किया है कि जो मोदी की कक्षा है उसमें से सामान्य व्यक्ति जब शिक्षा लेने जाता है तो बाद में जब निकलता है शिक्षा लेकर के तो वो गधा बन जाता है। हालांकि ये कीर्ति आज़ाद की अपनी सोच थी जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उकेरी थी और जनमानस के लिए उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाली थी, और जिसे हमने दिखाया है ये कोई हमारी सोच नहीं है। लेकिन कीर्ति आज़ाद जो कभी इंडियन टीम के मेंबर रहे, उस इंडियन टीम के मेंबर रहे जो हमारे देश के लिए हमारा सपना जो वर्ल्ड कप था वो लेकर के आई थी, उसके मेंबर थे। फिलहाल पूर्व में अभी ये दरभंगा के बिहार से सांसद रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के सांसद अब बीजेपी पर ही अपना आक्रोश और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं अलविदा। ऐसे ही किसी अन्य राजनीतिक नेता, क्रिकेटर के ट्विटर हैंडल को फिर से खंगालेंगे, फिर मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार।